80 और 90 का दशक हम में से कईयों के जीवन का ऐसा सुनहरा दौर था जिसके साथ हमारी खूब यादें जुड़ी हुई हैं। ये वो दौर था जब लोगों के घर कच्चे होते थे लेकिन रिश्ते पक्के होते थे। जेब भले ही खाली हो लेकिन दिल बड़े होते थे। हर किसी के पास मोबाइल फोन तो नहीं थे लेकिन दूरियां होने के बावजूद रिश्ते गहरे और सच्चे थे। लोग ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन संस्कारी थे। सुविधाएं कम लेकिन सुकून ज्यादा था। रिश्तों में खटास कम लेकिन प्यार ज्यादा था। कहते हैं कि गुजरा जमाना लौट कर नहीं आता, लेकिन कुछ पलों के लिए समय में पीछे जाकर उस जमाने की यादों को जरूर ताज़ा किया जा सकता है। और आज के इस खास वीडियो में हम आपको ले चलेंगे समय में 40 साल पीछे और दिखाएंगे 80 और 90 के दशक का वो सुनहरा दौर जो आपकी बचपन की खुशनुमा यादों को ताज़ा कर देगा, आंखों में खुशी के आंसू ला देगा और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान। तो चलिए चलते हैं इस सुहाने सफर पर। मित्रों, यह वो दौर था जब 3 पहिया साइकिल शहरी लोगों की शाही सवारी हुआ करती थी। छोटी सी सड़कों पर लोग बैलगाड़ी, 3 पहिया साइकिल और हिंदुस्तान अम्बेसडर और पद्मिनी जैसी खूबसूरत गाड़ियों से दूरी तय किया करते थे। बाल कटवाने के लिए महंगे सैलून नहीं बल्कि नुक्कड़ वाले नाई की दुकान पर जाते थे जो दाढ़ी बनाने के साथ फ्री मसाज भी कर देते थे। महंगी दुकानों से नहीं बल्कि मार्केट में लगने वाले ठेलों से खरीदी जाती थी सामानें। अभी देश को आजाद हुए महज 30 साल ही हुए थे, जिनमें शहरों ने तो काफी प्रगति की थी लेकिन देश के ग्रामीण इलाकों में कुछ खास बदलाव नहीं आए थे। लोग अब भी शिक्षित नहीं थे, वे सिर्फ खेतों में काम किया करते थे। घर घर में पानी के नल नहीं होते थे बल्कि लोग कुएं से 1-2 बाल्टी पानी निकालकर उसी से गुजारा करते थे। कुछ गांव में हैंडपंप लगाए गए थे जिनके आगे सुबह सुबह लोगों की भीड़ जमा हो सकती थी। कुछ घरों में शाम को जब एक तरफ चपाती बनती थी तो दूसरी तरफ किसान आंगन में बैठकर हुक्का पिया करते थे ताकि उनका पेट जल्दी साफ हो। उस दौर में बीड़ी पीने का बड़ा क्रेज था। बुजुर्ग लोग अक्सर बीड़ी के कश लगाते दिख जाते थे। मित्रों, उस वक्त सर्दियों के मौसम की दोपहर में आस पड़ोस के सभी लोग एक साथ दोपहर की धूप लेने निकलते थे। फिर शाम को सभी दोस्त इकट्ठा होकर आग सेका करते थे और देश दुनिया की बातें करते थे। इतवार के दिन तो दोस्तों के बीच महफिलें सजती थी। लेकिन गली के बच्चे अब बाहर नहीं आते। अब वो पुराने इतवार नहीं आते। अब सिर्फ सोशल मीडिया पर होती है दोस्ती, मेंशन। चुराए बैठे यार नजर नहीं आते। 80 के दशक में घर में साइकिल होना बड़ी बात होती थी। स्कूटर और गाड़ियां तो सिर्फ मिडिल क्लास का ख्वाब हुआ करती थी। गांव में महिंद्रा की जीप लोगों की शाही सवारी होती थी जिसमें 8 सीटों में 16 लोग सवार होकर जाते थे और जरूरत पड़ने पर छत और बोनेट पर बैठने में किसी को कोई शर्म नहीं आती थी। उस समय ऐसे दृश्य भी अक्सर देखने को मिलते थे जब लंबे सफर में लोग बस या ट्रेन की छतों पर सवार हो जाते थे। अगर आप 80 और 90 के दौर से हैं तो आपने देखा होगा कि कैसे कुछ लोग अपने सिर पर भारी सामान लाद कर साइकिल चलाते थे। व्यापारी का लूना दर्जनों कुर्सियों और चारपाई उठाकर गली गली व्यापार करते घूमती थी। ठंडे ठंडे मलाई वाले नारियल भी गली के नुक्कड़ पर ही मिल जाते थे और कोने में छोटी पेटी लेकर बैठे मोची सिर्फ 50 पैसे में फटी चप्पल सिल दिया करते थे। हम उस दौर के आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपने बचपन में गिल्ली डंडा, पिट्ठू, कंचे, कबड्डी, रस्साकस्सी, लंगड़ी ताल, लट्टू और पोशम पा जैसे यादगार खेल खेले हैं। लेकिन शहरी जीवन जीने की चाहत में वो खेल गांव के गलियारों से ही छूट गए। हम लोग उस पीढ़ी के आखिरी लोग हैं जो सिर से सरसों का तेल लगाकर हाथ में प्लास्टिक की थैली लिए बिना चप्पल के स्कूल पढ़ने जाते थे। हम उस दौर के आखिरी लोग हैं जब गांव से लेकर शहर तक हर घर में एक मिट्टी का गुल्लक हुआ करता था जिसमें घर के सभी लोग खुशी से बची हुई चिल्लर डालते थे। और वो गुल्लक तभी टूटता था जब परिवार की छोटी मोटी चाहतें पूरी करनी हो या कोई आंशिक आर्थिक संकट दरवाजा खटखटा दे। हम लोग उस पीढ़ी के आखिरी लोग हैं जब पड़ोस में किसी एक परिवार के घर की ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी और हम सभी उनके घर जाकर रामायण, महाभारत, चित्रहार, चंद्रकांता, आप बीती और शक्तिमान जैसे सीरियल देखा करते थे। हम उस दौर के आखिरी लोग हैं जिन्होंने बड़े से कैसेट प्लेयर में घंटों तक पुराने गाने सुने हैं, कोयले से चलने वाली भारी भरकम स्त्री के कपड़े प्रेस किए हैं,
पुराने थिएटर में सीटियां बजाकर बजाकर अमिताभ बच्चन की शोले, अग्निपथ, आज का अर्जुन, मर्द, डॉन और कूली जैसी फिल्में देखी हैं। मित्रों, आजकल तो मोबाइल फोन से ही रिचार्ज हो जाता है, लेकिन एक वक्त था जब हम मार्केट से ऐसे रिचार्ज कूपन खरीदते थे जिन्हें स्क्रैच करने के बाद एक सीक्रेट नंबर दिखता था जिसे हम मोबाइल में डालकर रिचार्ज करते थे। हालांकि उस वक्त हम कॉल पर सिर्फ कम की बात करते थे, क्योंकि तब 10 रुपए के कूपन में सिर्फ 7 रुपए ही बैलेंस मिलता था, जिसमें से सिर्फ 5-6 मिनट ही बात हो पाती थी। 90 के दशक के मोबाइल फोन भी टीवी रिमोट जैसे दिखते थे, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन, टच पैड और कुछ बड़ा स्क्रीन एंटीना भी होता था। वहीं टीवी में तो रिमोट की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि सारे बटन टीवी पर ही लगे होते थे। याद है वो दिन जब शादियों में महंगे हॉल बुक नहीं होते थे, बल्कि घर के पास ही मंडप लगता था जहां बड़े बड़े पतीले में खाना बनता था और हम सभी जमीन पर बैठकर पत्तल में खाना खाते थे। जी हाँ, वही पत्तल जिन पर खाना परोसकर हाथों से खाने में जो स्वाद आता है, उसे याद कर आज भी मुंह में पानी आ जाता है। सरकारी स्कूलों में भी इन पत्तलों पर गर्मा गर्म पूरी सब्जी और दाल चावल परोसे जाते थे। यही वो तालाब है जहां हमारी माँ कपड़े और बर्तन धोया करती थी, सिर पर 4 बर्तनों के वजन उठाकर मीलों दूर पानी भरने जाया करती थी। यही वो चूल्हा है जहां आग जलाने के लिए फूंक मारते वक्त दादी को खांसी हो जाती थी, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती थी। ये वही चक्की है जिसमें गेहूं, चावल और मिर्च जैसी चीजें पीसने में हमारी दादी नानी को घंटों का समय लगता था। उस दौर में बच्चे फटे हुए गुब्बारे को भी फिर से फुलाकर ऐसे छोटे गुब्बारे बनाए थे। गर्मियों में चलते हुए पंखे के आगे मुंह खोलकर हवा खाने के लिए खड़े हो जाते थे। मौका मिलते ही क्लास में महफिल जमाकर चकली उड़े, कोयल उड़े, गाय उड़े वाला मजेदार खेल खेला करते थे। इस खिलौने से टुक टुक बजाते हुए एंजॉय करते थे। पानी में आग से चलने वाली नाव चलाते थे। गुलेल और छोटे पत्थरों की मदद से पेड़ से आम और जामुन तोड़ा करते थे। प्लास्टिक से बने मोबाइल जैसे डिब्बों से जेली खाते थे और कच्ची इमली वाली कैंडी खाकर स्वाद के चटकारे लगाते थे। वहीं उस वक्त युवाओं में साइकिल का एक अलग क्रेज था। कुछ युवक को तो अपनी साइकिल इतनी प्रिय होती थी कि वो उसे दुल्हन की तरह सजा कर रखते थे। कुछ लोग सामान के लिए पीछे करियर के साथ एक्स्ट्रा लोहे का डब्बा लगाते थे, तो कुछ की साइकिल में आगे की तरफ बड़ा सा बास्केट लगा होता था। दूध वाले भैया तो साइकिल के चारों ओर 5 से 6 बड़े बर्तनों में 100 लीटर से भी ज्यादा दूध लेकर घूमते थे। वहीं सिलेंडर वाले भैया भी कुछ कम नहीं थे। पतले पहियों वाली साइकिल पर 3 सिलेंडर आसानी से उठा लेते थे। खेत से निकली फसल से लेकर धान के सामान तक उन साइकिलों पर हर वो चीज उठाई जाती थी जिसकी हमें जरूरत होती थी। मित्रों, कुल मिलाकर उस दौर में ना शिक्षा थी और ना ही विकास, लेकिन फिर भी सुकून था। लोगों के घर कच्चे होते थे, लेकिन रिश्ते पक्के होते थे। भले जेब खाली हो, लेकिन दिल बड़े होते थे। सुविधाएं जरूर कम थी, लेकिन खुशी बहुत थी। औरत भले ही पर्दा डालती थी, लेकिन उनकी इज्जत बहुत होती थी। उन्हें देवी के समान पूजा जाता था। आज भले ही लोगों ने पढ़ लिख लिया है, मोबाइल और इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ना सीख लिया है, लेकिन नई पीढ़ी संस्कारों के मामले में पीछे छूट गई है। महिलाओं के सम्मान पर हाथ डाला जाता है। हर तरफ अपराध होने लगे हैं। दिखावे के चक्कर में कुछ लोग ऐसी हद तक गिर चुके हैं कि अपने ही घर में चोरी करने लगे हैं। और जब आसपास ऐसे हालात दिखते हैं तो वाकई उस दौर की याद आ जाती है और मुंह से सिर्फ एक बात निकलती है कि वो दिन भी क्या दिन थे। खैर दोस्तों, 80 और 90 के दशक का हमारा वो सुनहरा बचपन तो वापस लौट कर नहीं आने वाला, लेकिन हम अपनी उन सुनहरी यादों को जरूर ताज़ा कर सकते हैं। तो आप भी अपने बचपन की वो खुशनुमा यादें कमेंट सेक्शन में बताइए, जिन्हें याद करके आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके 21,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए। और इस सीरीज के अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।